मेरा मानना है कि कटरा की जो दिव्य भूमि है, कटरा की जो एक आध्यात्मिक भूमि है, इस भूमि की ऊर्जा को हमें बना करके रखना चाहिए। देश के सभी बड़े साधु कश्मीर की ओर प्रस्थान करेंगे, कश्मीर की ओर हम सभी आएंगे और हमारा मठ मंदिर यहाँ स्थापित होगा और हम अपने मठ मंदिरों की स्थापना करके धर्म की स्थापना के लिए यहाँ कार्य करेंगे। तो इस समय राम राज्य है और इस समय सनातन की जागृति है, सनातन का समय है और सनातन को समझना, मानना और जानने का समय है। इसलिए मैं भारत के और दुनिया के युवाओं को बधाई दूंगा कि जो आज सनातन को जानना चाह रहे, मानना चाह रहे, समझना चाह रहे। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज वृंदावनी जो कटरा से मात्र 7 किलोमीटर दूर डडूरा गांव में है, वहां के नंद बाबा आश्रम में स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज पहुंचे। उनका भव्य स्वागत भक्तों द्वारा किया गया और उन्होंने आज इस आश्रम के नंद बाबा आश्रम के मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन किया। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, इस आश्रम का उन्होंने उद्घाटन किया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। हम आपको बताते चलें कि स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज इसी मौके के लिए श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा कल पहुँचे और आज सुबह वो नंद बाबा आश्रम आए। उन्होंने इस आश्रम का उद्घाटन किया। भक्तों में बड़ा हर्षोल्लास था जब उन्होंने स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के दर्शन किए। आप देख सकते हैं कि उन्होंने शिवलिंग पर भी जल चढ़ाया और वहाँ पे पूजा अर्चना की और उसके बाद पंचमुखी हनुमान के दर्शन भी किए और अब वो भक्तों को प्रवचन इस आश्रम में दे रहे हैं। आप देखिए NH1 न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। कटरा क्योंकि भगवती का मूल स्थान है और कटरा एक आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ देश नहीं, दुनिया के छोटे बड़े सभी लोग आते हैं। भारत के सभी साधु महापुरुष भी भगवती के दर्शन करने आते हैं। मेरा माई से खूब स्नेह है और मैं बहुत बरसों से भगवती से प्रेम करता हूँ और मैं वैष्णो देवी निरंतर दर्शन करने आता रहता हूँ। मेरा मानना है कि कटरा की जो दिव्य भूमि है, कटरा की जो एक आध्यात्मिक भूमि है, इस भूमि की ऊर्जा को हमें बना करके रखना चाहिए और उस सात्विकता में, उस सनातन की परंपरा में कटरा का संरक्षण करना कटरा वासियों का धर्म है, कर्तव्य है, यात्रियों का भी धर्म और कर्तव्य है। उसी कड़ी में आज कटरा से थोड़े ही शहर से मुझे लगता है 2-4-5 किलोमीटर दूर वृंदावनी आश्रम, किसी समय यहाँ मैंने सुना बड़े उच्च कोटि के साधु महात्मा रहते थे। आज यहाँ खजूरिया जी नाम उनका पूरा, कीर्ति खजूरिया जी इस संस्था के अध्यक्ष हैं और ट्रस्टियों के माध्यम से यहाँ एक बड़ी सुंदर संस्था बनाई जा रही है। मुझे लगता है निस्संदेह इस संस्था से देश को एक सनातन की ओर जाने में बल मिलेगा, सनातन को सीखने में बल मिलेगा। और जैन के जम्मू कश्मीर तो धर्म भीरु प्रेमियों की स्थान है ही, ये तो मठ और मंदिरों का स्थान रहा है। और मेरा मानना है कि कटरा एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर आकर के साधारण व्यक्ति भी असाधारण हो जाता है, सामान्य भी असामान्य हो जाता है और दुर्जन भी सज्जन हो जाता है, दुर्जन भी सज्जन हो जाता है। तो निस्संदेह भगवती की कृपा है, भगवती का आशीर्वाद है और उसको बना करके रखना हम सभी लोगों का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। अपने कश्यप ऋषि का यह तपस्थली है और कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है इस पृथ्वी का जिस प्रकार उत्तराखंड हमारा स्वर्ग है, हिमाचल हमारा देवभूमि स्वर्ग है, उसी प्रकार यह जम्मू कश्मीर भी स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं है। और आने वाले समय में हम सभी लोग चाहेंगे कि हमारा मठ मंदिर कश्मीर में स्थापित हो। हम सभी अपने मठ मंदिरों की स्थापना करें, बड़े बड़े गुरुकुल और धर्म संस्थान बनाएं और हजारों करोड़ों लाखों लोग जो कश्मीर के धर्म भीरू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, क्योंकि आज भी जब हरिद्वार में हमारा बैसाखी होता है,
हरिद्वार में हमारे कभी महाकुंभ लगते हैं, तो अधिकतर जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोग होते हैं वहाँ। तो जम्मू कश्मीर में आज भी सनातन को मानने वाले असंख्य लोग हैं, और उनके मन में जो पीड़ा है कि यहाँ से मठ मंदिर क्यों हट गया, यहाँ से सनातन की जो धर्म प्रचार परंपरा थी उसमें कमी क्यों आई, मुझे लगता है उसमें वृद्धि होगी। और बहुत शीघ्र देश के सभी बड़े साधु कश्मीर की ओर प्रस्थान करेंगे, कश्मीर की ओर हम सभी आएंगे और हमारा मठ मंदिर यहाँ स्थापित होगा, और हम अपने मठ मंदिरों की स्थापना करके धर्म की स्थापना के लिए यहाँ कार्य करेंगे। इनका इस समय है और राम राज्य है। इस समय देश में राम राज्य है, सनातन की परंपरा है, और सनातन को जानने वाले, समझने वाले, मानने वाले जो लोग इस समय हैं, वो निसंदेह जो युवा पीढ़ी है जिसमें असंख्य जन जागरण हुआ है, मैं इसके लिए मीडिया को बधाई देता हूँ। मीडिया के कारण और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के कारण आज घर घर में जनमानस की जागृति सनातन के लिए हुई। संतों का एक वाक्य घर में पहुंचा, महाकुंभ का एक वाक्य घर में पहुंचा। महाकुंभ में हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन 67 करोड़ लोग आए। 67 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने आए। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय राम राज्य है, और रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। तो इस समय राम राज्य है, और इस समय सनातन की जागृति है, सनातन का समय है, और सनातन को समझना, मानना और जानने का समय है। इसलिए मैं भारत के और दुनिया के युवाओं को बधाई दूंगा कि जो आज सनातन को जानना चाह रहे, मानना चाह रहे, समझना चाह रहे। ठीक, धन्यवाद।